जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्ट्रोआज। फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 3 फरवरी से 9 फरवरी 2025 में क्या ग्रह गोचर रंग लाने वाले हैं 12 राशियों को क्या सावधानी बरतनी है, क्या उनको लाभ होगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इस सप्ताह शुक्र और राहु की युति बनने जा रही है। जब भी शुक्र और राहु की युति बनती है मित्रों, उस सप्ताह लज्जित दोष बनेगा। तो 4 ऐसी राशियां हैं 12 में से जिनको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कार्यक्रम 4 राशियों के लिए तो विशेष है ही है, साथ ही साथ 12 राशियों को भी क्या साप्ताहिक राशिफल होगा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि का फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कहीं पर यात्रा की प्लानिंग करना, माता पिता के साथ में समय बिताना, माता पिता के साथ में जो गिले शिकवे चल रहे हैं या किसी स्त्री के साथ में जो गिले शिकवे चल रहे हैं उसको दूर करने की ये इस सप्ताह आपकी प्लानिंग कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका अगर देखा जाए तो माता पिता को या बुजुर्ग को किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उसकी प्लानिंग बन सकती है, उनके टेस्ट कराने की प्लानिंग बन सकती है। इस सप्ताह हेल्थ आपकी ठीक है, थोड़ा मेंटली रूप से थोड़ा परेशान आप रह सकते हैं, हल्की सर में दर्द की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, अन्यथा हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में खर्चे इस सप्ताह मेष राशि के ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी धन का फ्लो तो अच्छा है। कहीं से किसी व्यक्ति से धन लाभ भी इस सप्ताह 3 से 9 फरवरी में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस सप्ताह खर्चे बहुत हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा है, माता पिता पे आपका खर्चा है और अचानक ही बड़ा खर्चा भी आपके सामने आएगा, यानी इस सप्ताह इनकम से ज़्यादा आपके व्यय होते हुए नजर आ रहे हैं। तृतीय भाव में मंगल विराजमान है इस सप्ताह, भाई बहन से छोटी सी नोकझोंक हो सकती है, ऐसा योग भी इस सप्ताह नजर आ रहा है। साथ ही साथ सूर्य और बुध दोनों ही मकर राशि में आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी है। करियर में बॉस के साथ में आपको कहीं जाना पड़ सकता है, बॉस आपको कोई काम के लिए हेल्प कर सकता है, आपको गाइडलाइन कर सकता है या आपसे ही हेल्प ले सकते हैं, यानी बॉस से तो बहुत ही अच्छा इस सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह नया कोई काम करने का, नई किसी योजना में आप शामिल होंगे, यानी इस सप्ताह कुछ ना कुछ नया वर्क आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह वैसे ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर थोड़ा उनके अपने माता पिता या सास ससुर से अनबन हो सकती है आपके पार्टनर की। पार्टनर हेल्थ में स्किन प्रॉब्लम से परेशान रह सकता है, थोड़ा सा लो फील कर सकता है। इस सप्ताह पार्टनर से रिलेशन वैसे अच्छे हैं, वीकेंड में आप घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन पार्टनर की हेल्थ के लिए और उनके मेंटल हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह 3 से और 9 फरवरी के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो इस सप्ताह आपके फोकस पॉइंट के बारे में हम चर्चा करें तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर के अंदर, स्टॉक के अंदर, बॉन्ड के अंदर, कहीं धन बढ़ाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कि जो इन्वेस्टमेंट से जो लॉस हुआ है उसको कैसे रिकवर किया जाए। कुछ आप उसके बारे में कुछ सीखने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, क्या गलतियां हुई हैं उसको उस पर ध्यान देने वाले हैं, तो ये फोकस पॉइंट आपका रहेगा। साथ ही साथ ये सप्ताह आप बड़े धार्मिक होंगे, पूजा पाठ के योग, तीर्थ यात्रा के योग, मंदिर दर्शन के योग आप करने जाने वाले हैं, यानी ये सप्ताह कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाकलाप में वृषभ राशि वाले रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि में बृहस्पति हैं। साथ ही साथ मिथुन राशि में मंगल आपके धन भाव में विराजमान है, तो धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छा है। 2-3 जगह से आपको धन लाभ होगा, रेंटल इनकम का लाभ, प्रॉपर्टी या किसी चीज़ कोई सेल या परचेज रुकी हुई है वो काम आपका बन सकता है। इस सप्ताह थोड़ा वाद विवाद जरूर होगा, लेकिन वाद विवाद करने के बावजूद भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आप खरीद सकते हैं, उसके भी योग नजर आ रहा है, तो वृषभ राशि का धन की स्थिति अच्छी है। पंचम भाव में केतु विराजमान है, तो ये सप्ताह संतान के लिए थोड़ा भारी है, संतान को वायरल प्रॉब्लम रह सकती है, ईएनटी की समस्या आपकी संतान को इस सप्ताह रह सकती है।
बात करें करियर के बारे में, तो करियर के बारे में ये सप्ताह बिजी ही रहने वाला है। हालांकि शनि को नक्षत्र बल मिलेगा तो करियर में जो उलझने चल रही है नौकरी में, करियर में, वो सॉल्व होती भी नजर आ रही है। करियर में पॉजिटिव वाइब, काम भी आप धीरे धीरे बनने आपके लगेंगे। यानी नक्षत्र बल मिलने से कुछ आपकी डीले होती हुई आगे, आपकी फाइल, रुकी हुई फाइल आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ ये सप्ताह भागा दौड़ी वाला आपका रहेगा। आपको क्लाइंट के घर में जाकर मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको बाजार जाना पड़ेगा। यानी ये सप्ताह भागा दौड़ी वाला भी रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। शनि को जो नक्षत्र बल मिला है उससे आपको बड़ा फायदा होगा। साथ ही साथ आप दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह पार्टनर पे धन खर्च हो सकता है। पार्टनर की कोई डिमांड आप पूरी कर सकते हैं, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा इस सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह कहीं घूमने का आप प्लान बना सकते हैं। और पार्टनर इस सप्ताह भाई आपसे खुश है क्योंकि आप कुछ ना कुछ चीज़ें या कोई ना कोई इच्छा पार्टनर की पूरी करने वाले हैं। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि का इस सप्ताह पहले फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो करियर में जो उलझने चल रही है, करियर में जो गड़बड़े चल रही है, उसके लिए आप किसी से राय लेने वाले हैं, कहीं नई जॉब के अप्लाई करने वाले हैं या नया कुछ उसका फॉर्मूला तराशने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह मंगल आपकी राशि में बैठे हैं तो भाई हाथ पैरों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की पेन की समस्या आपको इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से मिथुन राशि वालों को बचना है, नहीं तो नुकसान होगा। इस सप्ताह आपको कहीं पर भी धन उधार नहीं देना, धन शेयर इत्यादि कार्यों में निवेश नहीं करना क्योंकि शुक्र राहु की युति लज्जित दोष बन रहा है। तो इस सप्ताह मैं यही कहूँगा कि झूठ बोलकर ना तो किसी से धन ले, नहीं तो आपको बदनामी, उपहास का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आप वापस नहीं कर पाएंगे। या फिर झूठ बोल के धन ना कमाने की कोशिश करें इस सप्ताह, याद रखिएगा। साथ ही साथ धन शॉर्टकट के चक्कर में निवेश भी नहीं करना है, ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर के खराब हो सकते हैं, उसको रिपेयरिंग के इस सप्ताह योग आपके नज़र आ रहे हैं। बात करें आपके करियर के बारे में तो मिथुन राशि के करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा तो नहीं नज़र आ रहा है। यानी 3 से 9 फरवरी के बीच में किसी स्त्री कलीग से आपकी लड़ाई हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, कार्यों में विघ्न हो सकते हैं, जो डील बन रही थी वो बनते बनते कैंसिल हो सकती है, शुभ गुड न्यूज़ मिलते मिलते एकदम से ख़त्म हो सकती है। तो ये सप्ताह करियर की दृष्टि से बहुत अशुभकारी ही कहूँगा क्योंकि शुक्र, चंद्रमा और राहु की युति आपके 10वें स्थान कर्म स्थान में बैठा है, तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है, आपका पार्टनर धार्मिक होगा, आपका पार्टनर किसी गुरु या किसी आश्रम में जाने के योग बनते हैं या पार्टनर पूजा पाठ करने के योग बनते हैं। तो ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, आपका पार्टनर धार्मिक नजर आ रहा है। कर्क राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि से पहले मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट अपने बारे में जानना, बिल्कुल अपने बारे में 99-100% एक्यूरेट जानना और समस्या का उपाय चाहिए तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें और मुझसे टेलीफोनिक बात करें। टेलीफोनिक शुल्क हमने सबसे कम रखा है। हर व्यक्ति जो कम से कम पैसा कमा रहा है यानी जिसकी सैलरी 8-9 हज़ार रुपये वो भी वो शुल्क ले सकता है और जिसकी सैलरी अच्छी है वो भी वो शुल्क ले सकता है। बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है, आप अपनी समस्या का समाधान जरूर लें। चलिए अब कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट रहने वाला है माता पिता की सेवा, रिलेशन को कैसे अच्छा किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह थोड़ा सा नींद की समस्या, नेगेटिव सोच हो सकती है आपकी, तो थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जाप, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगुदेव सधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र का जाप आप करेंगे आपको राहत मिलेगी। यानी इस सप्ताह थोड़ा मानसिक उलझन में आप उलझ सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही शानदार है। केंद्र में सूर्य और बुध आदित्य योग बना के बैठे हैं तो 2 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी कार्यों से संबंधित, धन से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है या रुका हुआ कोई काम आपका सरकारी कार्य से संबंधित
हो सकता है, उसके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे, यानी धन तो इस सप्ताह बहुत ही अच्छा कर्क राशि का रहने वाला है। तृतीय भाव में केतु है, भाई बहन को हल्की चोट लग सकती है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो सूर्य और बुध सप्तम भाव में विराजमान है, तो आपके लिए तो धन के लिए अच्छा है ही ये सप्ताह। आपके पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। पार्टनर के करियर में बॉस उनकी तारीफ कर सकता है। पार्टनर के करियर में भी उनका सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है, उनको नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं, नई डील उनकी हो सकती है। तो यानी कि धन के लिए आपके लिए भी अच्छा है और आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा है। बात करें करियर के बारे में, तो करियर में इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपको दूसरे शहर की यात्रा के लिए पूछा जा सकता है। दूसरे इंस्टीट्यूट या आपकी जो शाखा है उसके चक्कर आप लगा सकते हैं। बाज़ारों के चक्कर आपको या मार्केटिंग आपको करनी पड़ सकती है। ऑफिस वाले आपको किसी प्रोजेक्ट को लेकर भेज सकते हैं, यानी ये सप्ताह बिजी रहेंगे, लेकिन धन की स्थिति बहुत अच्छी है, याद रखिएगा। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए सबसे पहले ये सप्ताह का फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया है, जो आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, उस पर आपका फोकस पॉइंट आएगा। किसी राय भी लेंगे, कुछ योजनाएं भी इस सप्ताह बनाएंगे। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन इस सप्ताह नज़र आ रही है। बड़े एक्टिव आप नज़र आ रहे हैं। कुछ जो योगा जिम करते हुए भी नजर आएंगे, यानी फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हुए नजर आएंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में केतु विराजमान है इस सप्ताह, यानी 3 से 9 फरवरी के बीच में। तो यानी कि धन की स्थिति में 2 बड़े लाभ, एक खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। पहला किसी पुराने क्लाइंट से के लौटने से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एकदम से आपको कोई अचानक धन लाभ या एकदम से जान पहचान वाले व्यक्ति से कोई काम का लाभ, उससे अच्छा खासा धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन भी इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन केतु भी यहाँ पर बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ टूट फूट रिपेयरिंग पे धन खर्च होता हुआ भी सिंह राशि का नजर आएगा। बात करें आपके करियर के बारे में, तो सूर्य और बुध आदित्य योग करियर भाव में बन रहा है। ये सप्ताह बॉस आपकी बड़ी तारीफ करने वाला है। बॉस के साथ में आप कहीं जाने वाले हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, किसी प्रोजेक्ट में बॉस के रिकमेंडेशन से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सप्ताह आपके करियर के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन में ये सप्ताह कुछ नया नहीं है, बिजी ही रहेगा। यानी आपका पार्टनर अपने दायित्वों में बिजी, बच्चों में बिजी, अपनी ड्यूटी में बिजी रहेंगे, आप अपनी कर्तव्य में बिजी रहेंगे। हाँ, वीकेंड में कोई पुराने मित्र रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं या आप उनके घर जा सकते हैं, अन्यथा ये बिजी ही सप्ताह नजर आ रहा है। बात करें भाई कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह, और मित्रों आप मेरा साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, फेसबुक में भी देखते हैं और यूट्यूब में भी देखते हैं, लेकिन आप पेज से जुड़ते नहीं है। पेज से मित्रों जुड़ो, और अगर आप चैनल देख रहे हैं यूट्यूब तो सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए आपका सबसे पहले कन्या राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा एक रिलेशन को ठीक करना। ठीक है, पार्टनर जो आपके लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर है, उस पर आप ध्यान देने वाले हैं, उनकी बातें सुनने वाले हैं, उनकी हेल्थ के लिए उनको विचार या उनकी जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन कुछ ढूंढने वाले हैं। यानी इस सप्ताह जो पार्टनर की प्रॉब्लम में है ना आपके प्रति या उनकी हेल्थ के प्रति, उस पर आप बड़ा फोकस करने वाले हैं। इस सप्ताह आपको बैक पेन या कमर दर्द की हल्की फुल्की समस्या रह सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। गर्म पट्टी लगानी पड़ सकती है आपको। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह कन्या राशि की धन की स्थिति सामान्य है, धन का फ्लो सामान्य है, लेकिन खर्चे और नुकसान इस सप्ताह ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी इस सप्ताह पहला तो अचानक आपको कोई धन हानि होते हुए नजर आ रहा है। यानी धन लाभ तो नॉर्मली ही रहेगा, लेकिन चंद्र शुक्र और राहु की युति से लज्जी दोष बनने से कहीं ना कहीं आपको धन हानि होने के इस सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। माता पिता पे आपका खर्चा नजर आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होने पर आपका खर्चा नजर आ रहा है। यानी ये सप्ताह कन्या राशि का लाभ तो उतना ही रहेगा, कहते हैं ना आमदनी अठन्नी, खर्चा आपका रुपया हो सकता है, क्योंकि इस सप्ताह लज्जी दोष बन रहा है। तो ये सप्ताह आपके खर्चे बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको शेयर में निवेश नहीं करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, याद रखिएगा।
साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह आपका नॉर्मल रहेगा, बिजी शेड्यूल रहेगा। 9 to 6 जो आप जॉब करते आ रहे हैं उसमें आप बिजी रह सकते हैं, वर्क का थोड़ा प्रेशर रहेगा, यानी करियर में इस सप्ताह कोई बड़ा इवेंट नहीं है। हाँ, दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में वैसे रिलेशन अच्छा है कन्या राशि, लेकिन आपका पार्टनर दो चीज़ों से परेशान इस सप्ताह रह सकता है। एक तो माता पिता की हेल्थ को लेकर आपका पार्टनर परेशान रहेगा, एक तो ये नज़र आ रहा है। दूसरा, पार्टनर की कोई गुड न्यूज़ बनते बनते कैंसिल हो जाएगी, उससे भी थोड़ा परेशान रहेगा। यानी ये जो सप्ताह है आपके धन के लिए अच्छा नहीं है, और पार्टनर के तो गुड न्यूज़ कैंसिल होती हुई और माता पिता के कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनती हुई नजर आएगी। तो ऐसा ही ये सप्ताह रहने वाला है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट आपका भी रिलेशन पे ही होगा। जो भी आपके रिलेशन में रूठम राठी चल रही है, जो आप एक दूसरे से नाराज़ है, ईगो की प्रॉब्लम बीच में आ गई है, बातचीत एक दूसरे से बंद हो गई है, उसको सॉल्व करने का इस सप्ताह प्रयास करेंगे, बैठेंगे साथ में और कोशिश करेंगे कि ये गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। यानी आपका पूरा फोकस अपने पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका अपने रिलेशन को सुधारने में होगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी काफ़ी अच्छी है। आपको विदेशों से कोई लाभ, अचानक कोई व्यक्ति आ सकता है विदेशी, उससे लाभ हो सकता है, या विदेशी कोई ईमेल या विदेशी व्यक्ति से संपर्क से कुछ आपको धन लाभ होते हुए नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी से आपको कुछ लाभ और रुका हुआ कोई क्रय विक्रय का काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन के लिए तुला राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है, बस कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तुला राशि वालों आपको कुछ नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ सूर्य और बुध कहीं ना कहीं आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं माता पिता कहीं घूमने जा सकते हैं, माता पिता का कहीं यात्रा का योग इस सप्ताह बन सकता है। इस सप्ताह सरकारी कोई गुड न्यूज़ आपके परिवार में किसी सदस्य को मिलेगी, या कोई सरकारी रुका हुआ काम इस सप्ताह आपका सफल होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पंचम भाव में शनि विराजमान है, तो इस सप्ताह संतान को पेट संबंधित हल्की फुल्की परेशानी रह सकती है। बात करें करियर के बारे में, तो करियर के लिए ये सप्ताह अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, कभी अच्छा रहेगा, कभी ख़राब रहेगा, कभी बॉस बहुत अच्छे रहेंगे, कभी इस सप्ताह के अंदर बॉस की नाराज़गी का भी सामना करना पड़ेगा, कभी सेल अच्छी रहेगी, कभी एकदम से ही खाली भी रहेंगे। यानी ये सप्ताह चंद्रमा मनुष्य हो जाता। चंद्रमा जो मित्रों ज्योतिष के अंदर ऐसा ग्रह है जो सबसे तेज गति में चलता है। तो इसी प्रकार से कभी 2 दिन आपके अच्छे रहेंगे, 2 दिन आपके खराब रहेंगे, 2 दिन बिल्कुल खाली रहेंगे, 2 दिन अच्छे रहेंगे। यानी इस सप्ताह करियर अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। आपके पार्टनर का खाना बनाने में शौक होगा, आपको अच्छे प्रकार के व्यंजन परोसे जाएंगे, आपको खुश करने का पार्टनर की ओर से प्रयास किया जाएगा। यानी पार्टनर इस सप्ताह आप पे फिदा होगा और आपको जो अच्छा है वही चीज़ करने वाला है, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि से पहले मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का चमत्कार देखें। यानी जी हाँ, कुंडली के उपाय करने से चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं, याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले कुंडली दिखानी पड़ेगी। ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे जो ये व्हाट्सएप आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से, यही व्हाट्सएप है हमारा 7210124289। इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए। हल्का हमने शुल्क रखा है टेलीफोनिक, वो आप पे कीजिए। एक कुंडली दिखानी है पूरे 2 कुंडली दिखानी है तो 2 बार शुल्क पे कीजिए। 5 कुंडली दिखानी है तो 5 बार शुल्क पे करके टेलीफोनिक माध्यम से आप कुंडली दिखा सकते हैं। अपनी कुंडली में उपाय ले सकते हैं, और उपाय से कहते हैं ना, जब आविष्कार होता है, जब आप उपाय करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव होगा, बदलाव होगा तो आविष्कार होगा, और आविष्कार होगा तो जीवन में चमत्कार होगा, जीवन बदल जाएगा। तो बैठिए नहीं, सुनिए नहीं, आप जहाँ भी रह रहे हैं प्रयास कीजिए। चलिए वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा, करियर में जो रुकावटें चल रही है, डील होते होते कैंसिल हो जा रही है, तो करियर में आपका फोकस होगा।
पुराने ठंडे पड़े ग्राहकों को आप कॉल करने वाले हैं, व्हाट्सएप करने वाले हैं, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं जिससे आपके ग्राहक लौटकर वापस आएँ, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी इस सप्ताह आप ऊर्जा से भरे पड़े रहेंगे, प्लानिंग से भरे पड़े रहेंगे। कुछ मार्केटिंग का आप सहारा ले सकते हैं, उस पर धन खर्च कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट पे धन खर्च कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी काम को बढ़ाने का आप ठान सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत ही अच्छी आपकी रहने वाली है। यानी आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ इस सप्ताह नज़र आ रहा है। यानी कि जो भी आप काम करेंगे, जिसमें आप प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर आपको सफलता भी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आपको फोकस, आपको ध्यान देना चाहिए। तृतीय भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपका सिलेक्शन किसी सरकारी काम में हो सकता है या किसी काम में आपका सिलेक्शन के योग भी नज़र आ रहे हैं, या किसी चीज़ में आपका नाम आ सकता है क्योंकि सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ परिवार भाव के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आप अपने काम में बिजी, आपके माता पिता अपने काम में बिजी, यानी पारिवारिक भाव आपका नॉर्मल ही रहेगा। हाँ, ये सप्ताह संतान की हेल्थ के लिए वृश्चिक राशि की अच्छा नहीं है। संतान को नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम रह सकती है, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम संतान को रह सकती है क्योंकि शुक्र राहु की युति संतान भाव में बनी हुई है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए तो भाई ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। करियर में कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपका बन सकता है, कोई डील आपकी बन सकती है, या फिर कोई ना कोई ऑफिस में आपकी बात मान ली जा सकती है, नया कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन भी ये सप्ताह अच्छा है। आपका पार्टनर हो, आप दोनों किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, उसका प्लान बना सकते हैं, या आपका पार्टनर कोई पूजा पाठ मंत्र जाप कर सकता है, उसके योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। यानी रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह जो आपका फोकस पॉइंट होगा परिवार पे होगा, माता पिता की हेल्थ पे होगा, परिवार के अंदर जो कलेश चल रहा है, जो प्रॉपर्टी का काम अधूरा रुका हुआ है, यानी परिवार पे आपका इस सप्ताह फोकस होगा। उसके लिए आप किसी से राय भी लेंगे कि मेरे परिवार के काम, प्रॉपर्टी के काम क्यों नहीं बन पा रहे, ऐसा फोकस होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई थोड़ा सा डिप्रेशन की समस्या, हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है, लेकिन आप हेल्थ को ठीक करने के लिए मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट करेंगे या फिजिकल कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी धनु राशि वाले करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में अगर हम धनु राशि की बात करें तो द्वितीय भाव में सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो 3 से लेकर 9 फरवरी तक आपको धन के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए क्योंकि ये सप्ताह आपको अच्छा खासा धन लाभ दिख रहा है। यानी सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है, सरकारी दफ्तर जरूर जाना पड़ेगा लेकिन आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है, कम में आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। कोई डील क्रैक होते हुए नजर आ रही है जिससे आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। रुका हुआ धन किसी से उधार दिया, किसी को धन उधार दिया है, उससे वापस लेना है तो भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ तृतीय भाव में इस सप्ताह शनि देव बैठे हैं, तो किसी पार्टी या सामाजिक कार्यक्रम में भी धनु राशि वाले जबरदस्ती उनके दोस्त उनको ले जा सकते हैं, वहाँ शरीक होने के भी आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, तो करियर के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। आपको काम से संबंधित कोई शुभ न्यूज़ आपको मिलेगी या आपके उच्च मैनेजमेंट में कुछ परिवर्तन होगा जो आपके लिए बेहतरी होगा, या तो बॉस या स्टाफ या कुछ टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट में परिवर्तन होगा, बृहस्पति ये बता रहा है, जो वो आपके लिए लाभकारी है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में तो दाम्पत्य जीवन में मंगल विराजमान है, तो ये सप्ताह आपके पार्टनर को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रह सकती है। अदरवाइज ये सप्ताह आपके पार्टनर के भी करियर के लिए अच्छा है। पार्टनर को माता पिता या अपने परिवार से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कुछ धन लाभ मिल सकता है, पार्टनर का सरकारी काम बन सकता है, साथ ही साथ पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। यानी उनके करियर के लिए अच्छा है, लेकिन उनके हेल्थ में बैक के लिए उनके स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल की प्रॉब्लम अचानक बढ़ सकती है। बात करें मकर राशि की तो भाई मकर राशि के लिए ये सप्ताह देख लेते हैं। सबसे पहले फोकस पॉइंट ये सप्ताह रहेगा जो भाई बहनों से रिलेशन में कटुता थी, अचानक उसको ठीक करने का प्रयास करने वाले हैं।
कोई डील जो आपकी बनते बनते कैंसिल हो गई है उसको कैसे दोबारा बनाया जाए, उस पर आप दिमाग लगाने वाले हैं, उस पर प्रयास करने वाले हैं, ये फोकस पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ आप ही की राशि में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बनेगा। आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर इस सप्ताह या बैंक के रुके हुए काम आपके बन सकते हैं, बस वहाँ पर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। हो सकता है एक से अधिक चक्कर आपको काटने पड़े, लेकिन उसका रिजल्ट भी सरकारी काम का, बैंकिंग काम का मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में अगर मकर राशि की बात करें तो ये सप्ताह कड़ी मेहनत से ही आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका आपको 50% आधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो धन के लिए नॉर्मल ही सप्ताह रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह लज्जी दोस्त तृतीय भाव में बैठा है, तो भाई बहन की कोई वस्तु चोरी हो सकती है, उसकी न्यूज़ आपको इस सप्ताह नजर आ सकती है, या माता पिता की कोई वस्तु चोरी हो सकती है, उसकी न्यूज़, या कुछ वस्तु चोरी या गुम हो सकती है, उसकी न्यूज़ इस सप्ताह आ सकती है, उसके योग बन रहे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो संतान की तरफ से आपको बड़ा खुशखबरी मिलेगी, संतान की अच्छी परफॉर्मेंस, संतान के अच्छे अंक, टीचर से तारीफ, यानी संतान की ओर से इस सप्ताह आप निश्चिंत रहेंगे, गर्व महसूस करेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में ये सप्ताह 2-3 भागों में ये सप्ताह, यानी 3 से 9 फरवरी 2-3 भागों में आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस सप्ताह आपके कलीग से वाद विवाद भी होंगे। इस सप्ताह आपकी डीले भी बनती हुई नज़र आ रही है। वही कलीग जो नाराज़ थे उन्हीं से मित्रता होती हुई नज़र आ रही है, यानी मिश्रित रहेगा करियर के लिए ये सप्ताह। इस सप्ताह कोई खास नहीं है, कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है, यानी मिश्रित फलदायक है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, खासकर उनको लेडीज से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, मेंटल प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। इस सप्ताह पार्टनर को कोई धनहानि के योग भी नज़र आ रहे हैं, तो पार्टनर के लिए पार्टनर का स्वभाव भी चिड़चिड़ापन इस सप्ताह रहेगा। अचानक से गुस्सा आएगा, अचानक से शांत होगा, अचानक से मन इधर रहेगा, कभी मन का भुटकाव उधर रहेगा। तो इस सप्ताह आप पार्टनर को समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली में वो चाहता क्या है। इमोशनल भी रहेंगे, कहीं क्रोधी भी रहेंगे, कहीं प्रैक्टिकल भी रहेंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह पार्टनर को आप समझ नहीं पाएंगे, यानी दाम्पत्य जीवन बड़ा कन्फ्यूजन वाला रहेगा। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट यात्राओं पे होगा। यात्राओं की आप प्लानिंग बना सकते हैं, या माता पिता के साथ में समय व्यक्त करने का, या माता पिता की कोई इच्छा पूरी आप इस सप्ताह कर सकते हैं, उसका प्लानिंग आप बना सकते हैं। या माता पिता की कोई समस्या है उसको दूर करने की प्लानिंग इस सप्ताह आप बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में, कुंभ राशि के बारे में बात करें तो हेल्थ में हाथ पैरों में दर्द की समस्या इस सप्ताह आपको रह सकती है, या दांत में दर्द की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, अदरवाइज ठीक है। और धन की स्थिति के बारे में बात करूं तो शुक्र राहु की युति यहीं पर है, तो इस सप्ताह कुंभ राशि वाले 3 से 9 फरवरी आपको शेयर में धन निवेश नहीं करना, आपको नुकसान होगा, या आप धन का जोखिम इस सप्ताह नहीं लें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। किसी को धन उधार देना है तो इस सप्ताह नहीं दे, आपको धन नुकसान होता हुआ नजर आएगा। और भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर आप जाते हैं तो अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना पर्स, अपनी गोल्ड की चेन, उस पर ध्यान दें, क्योंकि इस सप्ताह लज्जी दोष बन रहा है, तो कुछ ना कुछ धनहानि के योग आपके नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल होगा। किसी पंडित जी से कोई पूजा करा सकते हैं, या परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा या मंदिर की यात्रा भी कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ होती हुई नजर आएगी। मंगल आपके पंचम भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह आपके जो संतान है उनके वाहन से संबंधित कोई नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, या उनके मोबाइल से संबंधित कोई नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, या संतान की कोई वस्तु आप देखेंगे, अगर आपकी छोटी संतान है और आपकी कुंभ राशि है तो संतान कोई नुकसान करती हुई नजर आ रही है। यानी इस सप्ताह चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उनके हाथों कोई ना कोई नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन में ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। पार्टनर को 2 बड़े धन लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में नई नौकरी का ऑफर नजर आ रहा है। सरकारी रुका हुआ काम आपके पार्टनर का बन सकता है, या बैंक से संबंधित कोई काम आपके पार्टनर का बन सकता है, या माता पिता से कोई आपके पार्टनर को कुछ लाभ हो सकता है। तो आपके पार्टनर के रिलेशन के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है, आपके पार्टनर के धन के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात करें करियर के बारे में,
तो करियर के बारे में बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके करियर भाव में बैठी है, तो इस सप्ताह आपकी डीले बन सकती है। तो इस सप्ताह आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी कुंभ राशि को भाई। आपको क्लाइंट को फ़ोन करना पड़ेगा, ईगो को साइड में रख के क्लाइंट को कॉल पे कॉल करनी पड़ेगी, उससे आपको लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह डील क्रैक करने के लिए, अच्छी सेल करने के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पे है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि के बारे में अगर चर्चा करें तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा आपकी हेल्थ। यानी आपको हेल्थ से संबंधित समस्या जो चल रही है, चाहे आपकी चल रही है, आपके माता पिता की, आपके परिवार में चल रही है, उनके टेस्ट करवाने वाले हैं, उनकी डॉक्टर से मीटिंग करवाने वाले हैं, उनको कुछ फिजियोथेरेपी कराने वाले हैं, या खुद ही फिजियोथेरेपी करने वाले हैं। यानी हेल्थ पे आप ध्यान देने वाले हैं। इस सप्ताह ऐसा योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 2 जगह से धन लाभ हो रहा है। एक तो विदेश से आपको इनकम आ रही है, विदेश से कुछ धन आ रहा है, विदेश से या विदेशी व्यक्ति से कुछ लाभ हो रहा है। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय या प्रॉपर्टी के कारण आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है। तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति अगर तृतीय भाव में बैठ जाए तो अचानक धन लाभ भी देते हैं। तो भाग्य से अचानक धन लाभ भी होता हुआ इस सप्ताह मीन राशि को नजर आएगा। साथ ही साथ मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो वाहन का कुछ काम इस सप्ताह कराएंगे, या घर की टूट फूट का काम भी आप कराने वाले, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो वहाँ केतु महाराज विराजमान है। यानी आपके पार्टनर को, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, जो मीन राशि के पार्टनर है, तो इस सप्ताह कमर दर्द या सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की हल्की समस्या रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, काम में उनको उनका मनपसंद काम करियर में मिल सकता है। साथ ही साथ कोई सरकारी रुका हुआ या बैंक से रुका हुआ काम भी आपके पार्टनर का बन सकता है। तो पार्टनर से रिलेशन अच्छा, पार्टनर खुश रहेगा, लेकिन थोड़ा बैक से इस सप्ताह परेशान रह सकता है। बात करें आपके अपने करियर के बारे में मीन राशि के, तो इस सप्ताह करियर में ऑफिस आपको किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहीं भेज सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट में भेज सकते हैं। आपको बड़ी जिम्मेवारी मैनेजमेंट के द्वारा इस सप्ताह दी जा सकती है, जिससे आप खुश भी रहेंगे। साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से भी इस सप्ताह मिलेंगे। तो कुल मिला के मीन राशि के हेल्थ को छोड़ के ये सप्ताह अच्छा ही रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।